ये विद्यालय में शिक्षा को लेकर के जान ही रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहले जो शिक्षा होती थी तो पहले गुरुओं के घर पे शिक्षा होती थी, यानी जो भी गुरु होता था आश्रम पद्धति थी और विद्यार्थी गुरु के यहां जा करके कुछ सीखता समझता था। ज्ञान विज्ञान संस्कार और माध्यम से बच्चे के मस्तिष्क को कैसा तैयार कर रहे हैं उसी पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। दो उदाहरण के माध्यम से आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि कैसे एक मां के ऊपर ही उस बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, आजकल सीरियल प्रेम बढ़ता जा रहा है, धारावाहिक। घरों में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें या हम लोग भी चले जाते हैं तो टीवी के धारावाहिक देखने में मगन हो जाते हैं। ये धारावाहिक देखने का बड़ा चलन आ गया है, लेकिन एक धारावाहिक से बताते थे, इसी नाम से हमारी अनपढ़ माताएं भी हमसे ज्यादा रामायण महाभारत के बारे में जानती हैं। हमारे लोग प्राय यही समझते हैं कि अभिमन्यु को जरासंध ने मारा, लेकिन आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अभिमन्यु को मारने में भूमिका उसकी मां की थी। एक बार शयन कक्ष में अभिमन्यु अभी गर्भ में था, अर्जुन गए और सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विधा बता रहे थे। पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, सुभद्रा को नींद आने लगी। फिर जब जोर करके जगाया कि नहीं जगो सुनो, चौथा बताया, पांचवा बताया, वो सोती रही, वो जगाते रहे। अंततः ऐसा हुआ कि जब सातवें चक्रव्यूह के भेदन की विधा बता रहे थे तो सुभद्रा पूरी तरह से सो चुकी थी। बेटा जब धरती पर आया, अवतरित हुआ और मां से पूछने लगा कि मां बताओ, पिताजी ने सातवां चक्रव्यूह भेदन की विधा क्या बताई थी। अब मां क्या बताती, मां वो बच्चा एक दिन लुढ़क जाएगा, उसको सिखाइए कि कैसे उसको लड़ना है। अब मैं देखिए, जब मां एक जागती है तो उसका क्या परिणाम होता है। अपनी माताएं जब जाग करके बच्चों का परवरिश करती हैं तो उसके परिणाम बड़े करिश्माई होते हैं। इसके उलट रामायण का उदाहरण आप देखिए। माता जानकी जनक नंदिनी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका पर फतह करके वापस आए अयोध्या, तो किसी व्यक्ति ने सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम